गुस्से में समांथा ने एक जोरदार थप्पड़ रेहान के गाल पर जड़ दिया और आरव को धक्का देकर उन्हीं की साइकिल पर बैठकर तेजी से चली गई। रेहान, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूं। चल सैम का पीछा करते हैं। समांथा अब भी साइकिल से उसी केले के बगीचे की ओर जा रही थी। हो ना हो, जो आदमी हेमंत से खतरनाक काम करवा सकता है वो सैम से भी कुछ ऐसा ही करवा सकता है, और मैं समांथा को गलत रास्ते पर कभी नहीं चलने दूंगा। फिर क्या था, पैदल ही दोनों निकल पड़े समांथा के पीछे। चलते चलते जब वो दोनों उस बगीचे तक पहुंचे तो चौंक गए, क्योंकि रेहान की साइकिल सड़क किनारे खड़ी तो थी पर समांथा का कोई अता पता नहीं था। रेहान कहाँ गई वो? आरव, मेरे ख्याल से सैम इस बगीचे में घुसी है। अगर ऐसा ना होता तो साइकिल भी यहाँ नहीं होती। हमें सैम के पीछे जाने से पहले हमारी लोकेशन के बारे में किसी को बता देना चाहिए ताकि ज़रूरत पर मदद मिल सके। मैं दिव्यांशु को मैसेज कर देता हूँ। समांथा की खोज में दोनों उस बगीचे में घुस गए। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उबड़ खाबड़ जमीन उनके चलने में दिक्कत पैदा करने लगी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो आगे बढ़े जा रहे थे। काफी आगे जाने पर बगीचा लगभग खत्म ही हो गया था, और जहां वो खत्म हो रहा था वहां से उन्हें एक छोटा सा तालाब नजर आने लगा। यार, सैम कहाँ है? आरव ने चारों ओर देखते हुए कहा। यहां से आगे जाने के दो रास्ते हैं आरव, एक तो इन पेड़ों से होकर और दूसरा इन पत्थरों के पीछे का रास्ता। हमें देखना ही होगा कि सैम गई कहाँ। पर रेहान, इस सुनसान जगह में हमारा अलग हो जाना सेफ नहीं है यार। आई नो आरव, पर थिंक अबाउट सैम। हो ना हो वो मुसीबत में है। तो इन पत्थरों के पीछे का रास्ता देख, मैं इन पेड़ों के बीच से जाता हूँ। और हाँ, हम फ़ोन पे कनेक्टेड रहेंगे, फिर इसी जगह पर आकर मिलेंगे, समझा ना? ओके ब्रो। रेहान और आरव अपने अपने रास्ते चेक करने चल पड़े। हेलो आरव, यहाँ एक मोटा पेड़ गिरा हुआ है इसलिए रास्ता बंद है। क्या? और यहाँ तो आगे रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब सैम हमें चकमा दे गई। समांथा के ना मिलने पर दोनों वापस उसी तालाब के पास आ गए। अब क्या करें यार, सैम ऐसे कैसे गायब हो गई? पता नहीं, पर मुझे रेहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसका मोबाइल बज उठा। कॉल उसकी माँ का था। समांथा के पीछे जाने के चक्कर में उसे टाइम का पता ही नहीं चला। अपनी माँ का कॉल देखकर वो थोड़ा घबरा गया। हाँ हेलो माँ, रेहान कहाँ है तू? बाजार में सब्जियां लेने बोला था और तू जरा से काम में इतना टाइम लगा रहा है। जरूर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगा हुआ होगा। कितनी बार कहा है टाइम पर घर आ जाया करो, पर तुमको तो सुनना ही नहीं होती मेरी। माँ मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। जल्द से जल्द घर आ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए उसकी माँ ने कॉल रख दिया। क्या हुआ? क्या कहा आंटी ने? मत पूछ यार, पहले सैम ने थप्पड़ बरसाए और अब माँ गुस्से की बारिश कर रही है। जल्द से जल्द घर बुलाया है। वो ज़्यादातर गुस्सा नहीं होती, पर शायद आज कुछ बात है। समांथा के ना मिलने पर दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रेहान ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा उसकी माँ सुमन उस पर बरस पड़ी। आ गए तुम? जब अपने मन की करने से फुर्सत मिल जाए तो मेरी भी सुन लिया करो। पता भी है मिसेस गोयल के घर पे क्या हुआ है? पता कैसे रहेगा? घर में रहोगे तो न जानोगे। मिसेस गोयल यानी हेमंत की माँ? रेहान, हेमंत अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। हेमंत के घर के बाहर भीड़ जमा थी। पूछा तो पता चला कि उसकी मौत हो गई, और तुम अब तक घर नहीं लौटे थे। पता भी है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। क्या? हेमंत नहीं रहा? और कैसे? वो तो अपनी माँ की बात सुनकर रेहान हक्का बक्का रह गया। अपने कमरे में आकर उसने तुरंत आरव को कॉल किया। हेलो आरव। हेलो रेहान। रेहान वो रेहान रेहान वो हेमंत? हाँ हाँ, हेमंत नहीं रहा। हाँ यार, पता चला कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। पर आरव ये सब कैसे? मेरा मतलब अचानक। वो तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती था ना। पता नहीं यार, ये सब क्या हो रहा है। कभी सोचा नहीं था हेमंत के साथ ऐसा होगा। मैं तुझे बता नहीं सकता आरव कि ये सब मुझे कैसा महसूस हो रहा है। स्कूल से हम साथ थे यार, कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे ऐसे छोड़कर चला जाएगा। आरव, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। इतना कहते हुए
रेहान ने फ़ोन कट कर दिया। वो हेमंत की मौत से काफ़ी दुखी हो गया था। अपनी स्टडी टेबल पर रखी फ़ोटो एल्बम को वो पलटने लगा। वो एल्बम जिसमें उसने अपनी यादों को संभाल रखा था। कुछ महीने पहले तो सभी कितने खुश थे। रेहान की बर्थडे पार्टी में कितने सारे फोटोज लिए थे उसने। रेहान उन फोटोज को देखकर जैसे यादों में खो गया। पर एक सालों पुरानी फोटो पर जब उसकी नजर पड़ी तो मानो उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। वो फोटो बहुत पुरानी थी, तकरीबन उनके हाई स्कूल की। उसे याद आया कि एक बार वो स्कूल ट्रिप पर गए थे, तब एक घटना घटी थी। समांथा का किसी लड़की से झगड़ा हो गया था और उसने समांथा को नदी में धक्का दे दिया था। तैरना ना आने के कारण वो कम पानी में भी डूबने लगी थी। टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स की मदद से उसे निकाला गया था। तब से कहीं ना कहीं उसे पानी से एक फोबिया सा हो गया था। झील का आदमी, पानी पानी, कहीं कहीं ये समांथा का डर तो नहीं है, इसलिए वो ये सब सोच सोच रही होगी, इमेजिन कर रही होगी। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पर पर हेमंत ने भी तो जिक्र किया था झील के आदमी का, तो क्या हेमंत को भी पानी से फोबिया था? ये सब क्या हो रहा है? कहीं कहीं हेमंत सच तो नहीं कह रहा था? कहीं सच में तो कोई झील का आदमी नहीं है? कहीं भूतों का मसला हुआ तो नहीं? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, भूत भूत कुछ नहीं होते। ऐसा मत सोच रहे हैं, ऐसा मत सोच। रेहान के मन में एक साथ कई ख्याल आ रहे थे। फिर उसने सोचा कि कल वो समांथा से बात करके ही रहेगा, और चाहे उसके लिए उसे एक और थप्पड़ ही क्यों ना खाना पड़े। अगले दिन कॉलेज में समांथा को फिर से ना देखकर रेहान काफी सोच में पड़ गई। वो लड़की जो कभी क्लास मिस नहीं करती थी, वो लड़की जो पढ़ाई के मामले में कभी ढिलाई नहीं बरतती थी, वो आज क्लासेस पे क्लासेस छोड़े जा रही थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर रेहान ने अपनी साइकिल का मुंह समांथा के घर की ओर मोड़ा। उसने सोचा चल के समांथा का हाल चाल पूछ लें। अचानक उसे अंकल की बात याद आई जो उन्होंने दिवाली की रात उससे कही थी। एक पल को तो वो झिझका, पर उसने सोचा कि वो गलत है ही नहीं, तो इसके लिए उसे अंकल की बात का बुरा मानना भी नहीं चाहिए। वो अपनी साइकिल को स्पीड से चलाते हुए समांथा के घर पहुंचा। उसने अपनी साइकिल रोकी और दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाजा समांथा ने खोला। हेलो सैम, रेहान ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा। उसने देखा कि समांथा के माथे पर बैंडेज लगी हुई थी और उसकी आंखें लाल थी। रेहान, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, मेरा मतलब था। सारी बातें यहीं करोगी या फिर मुझे अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, आओ ना। न जाने क्यों समांथा हकला रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो डरी हुई थी। अंदर आकर रेहान हॉल के सोफे पर बैठ गया और इधर उधर देख कर बोला, आंटी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? मॉम और डैड तो किसी काम से बाहर गए हैं, रात तक आएंगे। तुम बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? समांथा ने सवाल किया, पर रेहान उसके इस सवाल से चौंक गया था। वो गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि समांथा को हमेशा से पता था कि उसे चाय कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा पसंद है। फिर ये सवाल? बोलो ना, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? पानी। पानी लूंगा मैं, प्यास लगी है, रेहान ने कहा तो समांथा किचन की ओर चल पड़ी। अभी उसे गए 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे और रेहान ने समांथा की चीख सुनी। वो भागकर किचन की ओर गया और किचन का नजारा देखकर चौंक गया। शीशे का गिलास फर्श पर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा हुआ था और समांथा वहीं फर्श पर दर्द में लेटी हुई थी। सैम, सैम लगी तो नहीं? रेहान, रेहान मेरा पैर। घबराओ मत सैम, मेरे कंधे पर हाथ रखो, चलो। हाँ चलो, शाबाश। रेहान किसी तरह उसे सहारा देकर किचन से बाहर ले आया और हॉल के सोफे पर बिठाकर कहा, अगर मुझे पता होता कि मुझे पानी पिलाने के चक्कर में तुम अपनी टांग तुड़वा बैठोगी तो गॉड प्रॉमिस कभी नहीं भेजता। अब कुछ बताओ भी, हुआ क्या था? रेहान ने पूछा, पर समांथा ने कोई जवाब नहीं दिया। पता है, तुम्हारे इस अजीब बिहेवियर से मैं तंग आ गया हूँ समांथा। कुछ तो बताओ, तुम तो मेरे लिए पानी लाने गई थी।
फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम फिसल गई और तुम्हें? बोलते बोलते रेहान की नज़र समांथा के पांव पर गई। उसने देखा समांथा के पांव से खून बह रहा था। यह देखकर वो घबरा गया। सैम, कहीं तुम्हें कांच तो नहीं लग गया? दिखाओ मुझे, मैं पट्टी कर देता हूँ। रेहान अब सोफे से उठ के समांथा के पांव के पास बैठ गया। रेहान, रेहान। समांथा डरी हुई थी। रेहान ने देखा कि वो डर के मारे कांप रही थी। सैम, क्या हुआ? रेहान, रेहान, वो मुझे ले जाएगा अपने साथ। रेहान। कौन समांथा? कौन ले जाएगा? जो जो हेमंत को ले गया, वो झील का आदमी। सैम, लिसन टू मी। कोई झील का आदमी नहीं है, मत सोचो इस बारे में। वो है रेहान। वो रोज रात को मेरे सपने में मुझे पानी में डुबा कर मार डालता है। मैं रोज अपनी मौत को देखती हूँ रेहान। वो मुझे भी हेमंत की तरह मार देगा। वो मेरी जान ले जाएगा। वो झील का आदमी। चुप, एकदम चुप। कहा ना, कोई झील का आदमी नहीं है। हेमंत की मौत हार्ट अटैक से हुई है। किसी झील वील के आदमी ने नहीं मारा उसे। ये सब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है समांथा, क्योंकि तुम्हें पानी से डर लगता है। रेहान, बिलीव मी, वो किचन में। सैम, हम ये बात बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल जो चीज़ ज़रूरी है वो है तुम्हारे चोट पर मरहम लगाना। मुझे बताओ कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, मैं पट्टी कर दूंगा। इतना कहते हुए रेहान खड़ा हो गया। रेहान, रेहान, मेरी बात सुनो, शायद ऐसा मौका फिर ना मिले। मेरी बात सुनो। नवरात्रि के दिन जो हेमंत ने किया, वो उसने खुद नहीं बल्कि उससे करवाया गया था। और अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता। ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं बल्कि कोई और हूँ। और उस रात, ओ माय गॉड, रेहान, 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 वो आ गया। बोलते बोलते समांथा की नज़र रेहान के पीछे गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी लाल आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रेहान का हाथ पकड़ लिया। रेहान, रेहान, तुम जाओ, तुम भाग जाओ। रेहान, जाओ तुम। पर समांथा, क्यों? रेहान ने पीछे मुड़कर उस तरफ देखा जहां समांथा अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। वहां कोई भी नहीं था, पर समांथा के चेहरे पर डर बरकरार था। तुम जाओ, वो आ गया। तुम जाओ रेहान। सैम, किसकी बात कर रही हो तुम? कौन आ गया? वहां तो कोई भी नहीं है। मुझे बताओ कि। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला जकड़ लिया। वो फर्श पर गिर पड़ा। उस अदृश्य ताकत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रेहान का दम निकलने लगा। उसने हिलने की कोशिश की, पर जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया। रेहान के साथ ये सब होता देख समांथा ने टेबल पर रखा पेन होल्डर से पेन निकालकर अपने हाथ में इस तरह घुसाया कि खून निकलने लगा। समांथा के हाथ से बहता खून फर्श पर गिरने लगा और वहीं रेहान नॉर्मल होने लगा। रेहान खुद काफी घबराया हुआ था। खुद को संभालते हुए वो समांथा के पास आया। ये तुमने क्यों किया? खुद को घायल क्यों किया सैम? रेहान ने देखा समांथा ने उस पेन को अपने हाथ में चुभोकर वही निशान बनाया था जो निशान दिवाली की रात को उन सब ने सैम के हाथ पर देखा था। ये निशान? कुछ मत पूछो, चले जाओ रेहान, यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। नहीं समांथा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे जख्म से कितना खून बह रहा है। मैं ऐसे तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। यहाँ अभी जो हुआ सेकंड्स पहले, वो तुम भूल गए क्या? वो तुम्हें मार देता। रेहान, जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज जाओ। ठीक है, मैं जा रहा, अपना ख्याल रखना। वो समझ गया कि समांथा अब उसे वहां एक पल भी रुकने नहीं देगी, इसलिए कुछ सोचकर वो वहां से चला गया। घर के बाहर आते ही उसने समांथा की मां सौम्या सहगल को फोन लगाया और समांथा के जख्मी होने की सारी बात बता दी। वो जानता था इससे वो परेशान हो जाएंगे, पर वो ये भी जानता था कि वो अपने सारे काम छोड़कर समांथा के पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। आज जो भी उसके साथ हुआ, उसने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो क्या था। अगर ये बातें उसने सुनी होती तो अफवाहें मान लेता,
पर अपने साथ हुई खौफनाक घटना को झुटलाए कैसे। अब तो सच में लगने लगा था कि सच में कोई झील का आदमी है। सवालों पर सवाल अपना सर उठा रहे थे, पर इन सवालों का कोई जवाब नहीं था रेहान के पास। सोच विचार में घिरा रेहान साइकिल से अपने घर की ओर बढ़ चला। तो ये थी आज की कहानी। द मिस्ट्री मैन सीजन 1 यहीं खत्म होता है। अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आएगा सीजन 2। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, जहाँ हर कहानी एक नया सफ़र है।